नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कोरोना महामारी जिसका असर हर सेक्टर पर पड़ा, बिजनेस से लेकर शिक्षा तक, हर क्षेत्र ने इस महामारी की मार को झेला है। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने जान है तो जहान है इस पर जोर दिया था, लेकिन फिर जब लॉकडाउन से हम अनलॉक की तरफ बढ़े तो जान भी और जहान भी, इसके मंत्र के साथ हम आगे बढ़े। धीरे धीरे परिस्थितियां नॉर्मल भी हुई, लेकिन प्रभाव अब तक है। देश की आर्थिकी रफ्तार पकड़ रही है, बेशक धीरे ही सही, लेकिन कामकाज फिर से चालू हो गए हैं। लेकिन देश का भविष्य यानी कि देश के जो युवा हैं वो अब भी परेशान हैं, चिंतित हैं। और चिंता किसकी? परीक्षाओं को लेकर के। दरअसल युवाओं का कहना है कि जब कोरोना काल में कक्षाएं ऑनलाइन लगी तो फिर परीक्षाएं ऑफलाइन क्यों हो रही हैं? क्या इसका कोई विकल्प हो सकता है, या ये कितना प्रैक्टिकल है जिसकी मांग विद्यार्थियों की तरफ से की जा रही है? अगर ऑनलाइन परीक्षाएं होती भी हैं तो क्या दिक्कतें सामने आएंगी? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर आज हम सवाल आपका में करेंगे चर्चा। कोरोना के चलते कक्षाएं नहीं लग पाई, ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों की पढ़ाई हुई और जाहिर सी बात है ये सबके लिए बहुत ज्यादा नया था। पहली बार ऑनलाइन कक्षाएं इस तरीके से लग रही थी भारत में। कई बार तकनीकी समस्या के रहते विद्यार्थी क्लासेस तक नहीं लगा पाते थे, लेकिन अब विद्यार्थियों की एग्जाम की डेटशीट जब जारी हो चुकी है, ऐसे में विद्यार्थियों में ऑफलाइन यानी कि परीक्षा केंद्रों में जाकर के परीक्षा देने को लेकर के गुस्सा है। उनका कहना है कि जब कक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं तो फिर परीक्षाएं ऑफलाइन क्यों ली जा रही हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हरियाणा राज्य तकनीकी बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पॉलिटेक्निक के गेट पर ताला जड़ दिया गया। कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी विरोध जताया था। महम से भी तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़ करके ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग की। अब सवाल यह है कि जब ऑनलाइन कक्षाओं में इतनी दिक्कत आ रही थी, यानी कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उस वक्त तकनीकी समस्याएं कितनी ज्यादा आ रही थी, तो ऐसे में अगर ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, क्या आसानी से ऑनलाइन परीक्षाएं हो पाएंगी जिसकी मांग विद्यार्थियों की तरफ से की जा रही है? और भी कई सवाल है जिन पर हम आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको विद्यार्थियों की बयान सुनाते हैं। वो क्या मांग कर रहे हैं, किसको लेकर के आखिर वो परेशान है और प्रदर्शन कर रहे हैं, सुनिए। मतलब 1 महीने पहले हमें पता चल गया था सर कि मतलब जो हमारे एग्जाम है वो ऑफलाइन होंगे, कॉलेज में ही होंगे। तो हमने प्रोटेस्ट लगाया सर। तो वो इन्होंने आश्वासन दिया कि एप्लीकेशन लिखित रिटर्न में दे दो, हम आपका फैसला करवा देंगे, तुम्हें न्याय दिलवा देंगे, ऐसा कुछ। तो हमने सर 3 बार एप्लीकेशन दी, आज तक कोई न्याय नहीं मिला सर हमें। ठीक है, तो अभी भी ये आश्वासन दे रहे हैं कि हमें फिर से रिटर्न में एप्लीकेशन दो, हम आगे बात करेंगे। सर ऐसा कुछ नहीं है। हमने एप्लीकेशन भी दे दी सर, दोबारा एक मौका और दे दिया। सर बोले कि आज का मौका दो, हम कल देखते हैं क्या होगा। हमने आज फिर मौका दिया सर, लेकिन हम यहीं बैठे जब तक हमारा इंसाफ नहीं होता, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। देने को तो हम ऑफलाइन भी दे देंगे, लेकिन क्या फायदा? जो कॉलेज का रिजल्ट खराब होएगा, बच्चे का भी भविष्य खराब होएगा। घर वालों के हमारे से इतनी उम्मीद है कि बच्चा कॉलेज जाता है तो कुछ ना कुछ करेगा, हमारे यहाँ पे री इकट्ठी हो जाएगी, क्या फायदा इनका? इसलिए हमारी डिमांड सिर्फ यही है कि सभी बच्चों के ऑनलाइन पेपर लिए जाए। आंदोलन करने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि जब हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई है, हमने सेशनल सारे ऑनलाइन दिए, हमने सारे पेपर ऑनलाइन दिए, तो हमारे जो 5th सेम के पेपर है वो ऑनलाइन क्यों हो रहे हैं? उनको भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए, ऑफलाइन पेपर नहीं होने चाहिए हमारे। तो सर इसलिए हम ऑनलाइन पेपर की डिमांड करने के लिए हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, सवाल कई हैं, लेकिन क्या महत्वपूर्ण सवाल आज रहेंगे जिनके इर्द गिर्द आज सवाल आपका में चर्चा होगी। सबसे पहले उन सवालों पर एक नजर हम डालते हैं, उसके बाद आपका मेहमानों से परिचय मैं कराऊंगी। सबसे पहला सवाल ये है कि विद्यार्थियों को क्यों ऐतराज है ऑफलाइन परीक्षा पर? क्यों विद्यार्थी ऐतराज कर रहे हैं? ऑनलाइन परीक्षा करवाने में शिक्षा विभाग को क्या समस्या है? अगर विद्यार्थी उसकी मांग कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आएंगी? क्या नकल रहित हो सकती है ऑनलाइन परीक्षा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऑफलाइन परीक्षा बच्चों पर प्रेशर बढ़ाएगी, जिसका जिक्र आपने सुना अभी छात्र कर रहे थे? दूर दराज से आने वाले विद्यार्थी कैसे पहुंचेंगे शिक्षा केंद्र? ट्रेन बंद है, ग्रामीण क्षेत्रों से परीक्षा केंद्रों तक कैसे जा पाएंगे? दिक्कतें कई हैं। क्या दोनों विकल्प खोले जा सकते हैं विद्यार्थियों के लिए? सवाल यह भी है, क्योंकि कुछ छात्र छात्राएं ऐसी भी हैं जो चाहते हैं कि ऑफलाइन ही परीक्षा हो, परीक्षा केंद्रों में आकर के हम अपनी परीक्षा दें। तो क्या दोनों विकल्प छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए खोले जा सकते हैं? ये कई सवाल है जिस पर आज हम सवाल आपका में बात करेंगे। कुछ नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी फ्लैश होंगे, उन नंबर्स पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ दे सकते हैं अपनी राय। और क्या आप सोचते हैं इस विषय को लेकर के? आप क्या समझते हैं कि क्या जिस तरीके से कक्षाएं ऑनलाइन हुई, परीक्षाएं भी ऑनलाइन होनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? क्या सुझाव हैं आपके?
इन नंबर्स पर कॉल करके आप बता सकते हैं। चलिए, कुछ मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे और उनसे ही हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। शिक्षाविद हैं अनुराग धारीवाल जी, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं छात्र संघ का भी पक्ष रखने के लिए कि उनकी क्या कुछ मांगे हैं। कुछ देर में हमारे साथ मेहमान एक और जुड़ेंगे। फिलहाल अनुराग जी हमारे साथ बने हुए। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सर, क्या समझते हैं जिस तरीके से विद्यार्थियों की तरफ से कहा जा रहा है कि कक्षाएं तो आपने ऑनलाइन करवाई, पूरा सिलेबस हम लोगों ने ऑनलाइन कवर किया कोरोना काल में, तो अब आप लोग परीक्षाएं अगर ऑफलाइन लेंगे तो दिक्कतें विद्यार्थियों के लिए बढ़ेंगी, ऐसा वो कह रहे हैं। इस पर आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, मैं इसे आपके चैनल पे लगभग जब कोरोना की ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई थी जब से जुड़ा हुआ था और लगातार काफी मुद्दों पे हमने चर्चा की थी। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जो तकनीकी कॉलेज की बात है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज की बात नहीं है। यहाँ पर पहले में ये बात अंतर करना पड़ेगा, बीए एमए या इन चीजों की बात नहीं, यहाँ पर तकनीकी शिक्षा की बात है, पॉलिटेक्निक की बात है। और जो पॉलिटेक्निक की बात होती है या बीटेक की या एमटेक की बात होती है, तो वहां पर कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो थ्योरेटिकल होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल होती हैं। पहली बात तो यानी हर चीज को आप थ्योरेटिकल नहीं ले सकते, कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल भी करवानी पड़ेगी। ठीक है। तो दूसरी बात आपने उठाई, क्या संभव है ऑनलाइन ऑफलाइन? तो बिल्कुल संभव है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कर दी जाए, जैसे कि एमडीयू ने केयू ने कर दी। आप ऑनलाइन देना चाहें या ऑफलाइन देना चाहें। तीसरी आपकी बात थी भी क्या चीटिंग रहित हो सकती है? अनुराग जी, एक एक करके मुझे लगता है हम इस पर बात करेंगे ताकि दर्शक भी बेहतर तरीके से इसको समझ पाए। जैसा कि आपने कहा अभी अभी कि दोनों विकल्प भी खोले जा सकते हैं, लेकिन आपने देखा जब ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी कई जगह पर तकनीकी समस्याएं हुई और डिजिटल रूप से हम उतने ज्यादा सशक्त अभी तक नहीं हुए हैं, मेरा ये मानना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए, क्या बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे थे? उनको कितनी समस्याएं आ रही थी, डेटा में उनको इंटरनेट प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हो रही थी, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हो रही थी। अब अगर कहा जाएगा कि ऑनलाइन आपकी परीक्षाएं होंगी या दोनों मोड आपके लिए खोल दिए गए हैं और जो विद्यार्थी ऑनलाइन मोड को चुनते हैं, प्रशासन के लिए भी तो जिम्मेदारी इसके बाद बढ़ेगी ना कि उनको ऑनलाइन भी मैनेज करना है, ऑफलाइन भी मैनेज करना है। कहीं ना कहीं समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी, क्या आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, जब ऑनलाइन शिक्षा संभव है तो ऑनलाइन परीक्षा भी संभव है। विभाग की प्रॉब्लम, जहां तक मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ, तकनीकी की बात, दो मुझे मेन कारण नजर आ रहे हैं। पहला कारण कि ये तकनीकी शिक्षा है तो कुछ प्रयोग, कुछ प्रैक्टिकल की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा जो मुझे समझ में, जो अब तक एग्जाम हुए, जो CDLU ने एग्जाम लिए हैं या जो KU ने एग्जाम लिए, वहां चीटिंग की प्रॉब्लम आई। आप इस चीटिंग को कैसे रोकेंगे? दो मुद्दों की यहाँ पर मेन बात है, बाकी मुद्दे इसमें गौण है। तो जो हम चीटिंग की बात करें तो प्रश्न पत्र इस तरह के डिजाइन किए जा सकते हैं। प्रश्न दो रूपरेखा होती है, पहले प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरे प्रश्न होते हैं सब्जेक्टिव टाइप। तो यदि उनको ये लग रहा है, और जैसे आपने भी बताया कि गांवों के अंदर तकनीकी सुविधा नहीं है, मान लेते हैं तकनीकी सुविधा नहीं है, बहुत कम है, तो आप ऐसे प्रश्न डिजाइन कीजिए ना कि बच्चों को क्रैमिंग या रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, बच्चा अपने आप रिसर्च। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, मेरे और भी सवाल आपसे रहेंगे। पहले दर्शक जुड़ गए नीरज जगाधरी से। नीरज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं मैडम आपको नमस्कार करता हूँ, राजनीतिक सर को नमस्कार करता हूँ। मेरा सवाल ये है मैडम जी कि आपके मंच के द्वारा जितने भी मेरे को मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी नीरज जी, राजनेता नहीं, शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति से ताल्लुकात नहीं रखते हैं वो। और अगर शिक्षाविद से एक बात कहना चाहता हूँ कि सर, ये जो मैं गुरु नानक खालसा इंस्टीट्यूट में PN का काम करता हूँ, वहाँ जो अफसर है उनका तो 40-40 हजार और लाख रुपए वेतन है और मेरा 8,000 रुपया है। नीरज जी, आपके इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कोई बीजेपी के नेता दे पाएंगे, जो सरकार में मंत्री हो वो दे पाएंगे। वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपकी तनख्वाह कितनी है या फिर क्या उसका पैमाना होना चाहिए, कानून क्या है, ये जो व्यक्ति उसके लिए अकाउंटेबल है वही इस बात का जवाब बेहतर तरीके से दे पाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय आपने इस मंच के जरिए रखी है। अनुराग जी, वापस से आपका रुख करूंगी। आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, पूरी कीजिए अपनी बात। जी, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप ऑनलाइन ले सकते हैं। बच्चे सामने पेपर दिया, उसमें बच्चा अपने जो भी चूज करना चाहे, क्योंकि उसके लिए डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। दूसरा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप इस तरह डिजाइन कीजिए ना कि चीटिंग की जरूरत ही नहीं पड़े बच्चों को। देखिए, तकनीकी शिक्षा है तो महत्वपूर्ण है कि बच्चे डिटेल स्टडी करके उसके क्वेश्चन इस टाइप पर डिजाइन किए जाए कि बच्चा बुक को आगे रख के भी करना चाहे तो भी ना कर पाए।
उसको स्टडी करनी पड़े तो संभव है। देखिए हम ऑनलाइन शिक्षा से आज जुड़े हैं, विदेशों के लगभग 60-70 देश ऑनलाइन शिक्षा की बात बहुत दिन से कर रहे हैं। और जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी टीचर का रोल टीचर का नहीं रहेगा, मेंटोर का रोल रहेगा। लेकिन अनुराग जी, अगर हम बाहर के देशों से कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो तकनीकी रूप से हमें उतना सशक्त भी तो होना पड़ेगा ना। नहीं, आप देखिए, आप तकनीकी रूप से, अभी तो मैं वही तो कर रहा हूँ, हम पेपर के एक मोड पे बात कर रहे हैं कि हम लैपटॉप पे आगे बैठेंगे, कैमरा लगा होगा, जैसे केयू ने कहा यदि 5 मिनट भी कैमरा बंद हो गया तो हम उसको चीटिंग मान लेंगे। अरे भाई जरूरत क्या उस चीज की? आप बच्चे को ऐसे रिसर्च टाइप के पर्सन दीजिए कि बच्चा अपना बुक में ढूंढ के भी कर ले। मैंने तो स्टडी करवाना महत्वपूर्ण है ना। हम यानी आप अभी फिलहाल जो बात कर रहे हैं अनुराग जी, जो मैं समझ पा रही हूँ, आप पूरी शिक्षा प्रणाली को लेकर के बात कर रहे हैं। जी हाँ, हमने उसको अलग से बना दिया। लेकिन अनुराग जी, क्या आपको लगता है इतने कम समय में, एग्जाम्स तो आ गए नजदीक हैं, अभी फिलहाल अगर हम आज के मुद्दे की बात करें, आपको लगता है इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव करना संभव है, प्रैक्टिकल है? ये तो देखिए, मैं पिछले सेशन में ये बात कही थी कि ऑनलाइन शिक्षा की जब बात करते हैं तो क्या कितने टीचर ऑनलाइन पेडागोजी में प्रशिक्षण है? हम बच्चों को छोड़ देते हैं एक बार में। कितने टीचरों को ऑनलाइन पेडागोजी आती है? ऑनलाइन पेडागोजी नहीं आती, इसलिए समस्या है। ये बच्चों की गलती नहीं है, इसमें 1% भी बच्चों की इसमें गलती नहीं है। अब पहले शिक्षक को ऑनलाइन पेडागोजी में प्रशिक्षित होना पड़ेगा, फिर वो ऑनलाइन पेडागोजी पे डिजाइन करेगा क्वेश्चन, ताकि बच्चे उसको दे पाए। ठीक है, एक दर्शक है यमुनानगर से राजन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर। हाँ जी मैडम, ये दोनों ऑप्शन छोड़ देने चाहिए स्टूडेंट्स पे, चाहे वो ऑफलाइन लेना चाहता है या ऑनलाइन लेना चाहता है। उसकी मर्जी पे डिपेंड होना चाहिए। अब जब उसको उसकी क्लासेस ऑनलाइन लगी हैं और वो ऑनलाइन पेपर देना चाहता है तो उसके ऑनलाइन ले लो। और जो ये कह रहे हैं कि हमने ऑफलाइन देनी है, फिजिकली प्रेजेंट होकर देनी है, वो फिजिकली प्रेजेंट होकर ले, इसमें क्या परेशानी है? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, अपनी राय साझा की। अनुराग जी, जिस तरीके से विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारी पूरे कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने ऑनलाइन तैयारी की, ऑनलाइन कक्षाएं हम लोगों ने ग्रहण की, अगर अब हमारी जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन ली जाती हैं, यानी कि परीक्षा केंद्रों में बुला करके अगर हमसे परीक्षाएं दिलवाई जाती हैं, तो हम पर प्रेशर बढ़ेगा, उनका ये भी कहना है। आप इस बात से कितना सहमत है? क्या ऑनलाइन परीक्षाएं अगर वो देंगे उन पर कम प्रेशर रहेगा? अगर कोरोना काल के दौरान वो ऑफलाइन परीक्षाएं इस वक्त पर देते हैं, तो क्या आपको लगता है मानसिक तनाव इस वक्त बच्चों पर रहने के आसार ज्यादा हैं? मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं, एज ए टीचर होने के नाते, एज ए शिक्षक होने के नाते, लेक्चर मेथड शिक्षा का सबसे खराब तरीका है। 5% बच्चे ही ब्लूम की थ्योरी के मुताबिक उस चीज को समझ पाते हैं, बिल्कुल क्लियर। ऑनलाइन फेस टू फेस जो लेक्चर मेथड होता है वो, और लेक्चर मेथड का भी सबसे करप्ट तरीका है फेस टू ऑनलाइन लेक्चर। तो आप सोचिए, जब फेस टू फेस लेक्चर में 5% बच्चे समझ पाते हैं तो ऑनलाइन में कितने बच्चे समझ पाए? पहला क्वेश्चन ये। तो उस वजह से आपकी बात अपने आप ही समझिए, बिल्कुल टीचर बच्चे प्रेशर में हैं, क्योंकि उनको अभी पूरे अच्छी तरह कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं हुए, उस तरीके से उनकी पढ़ाई नहीं हुई कि वो अपने कंसेप्ट पूछ पाते, अपनी दुविधा पूछ पाते, उनकी प्रश्न पूछ पाते, वो उनका नहीं हुआ। तो उनको ये लगता है कि हम ऑनलाइन परीक्षा दे दें और ऑनलाइन परीक्षा में किसी प्रकार के बुक को क्रैमिंग कर ले और उत्तर लिख दें। ठीक है, मैं वापस से लौटती हूँ। इस वक्त विद्यार्थियों का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ प्रवीण जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगी इस मंच के जरिए आप बताएं किस तरीके की परेशानी है, क्या चाहते हैं विद्यार्थी और क्यों उनको इतना ऐतराज है इस वक्त ऑफलाइन परीक्षा से? प्रवीण। मैडम, बात ये है, मैं प्रवीण स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI की तरफ से अपना मत रख रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जिस तरह आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज कैंपस बंद है, कॉलेजेस कैंपस बंद है, और इतने लंबे समय के बाद, इस महामारी के बाद अभी कैंपस खुले हैं। और इससे पहले भी यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है सारा जी, और ऑनलाइन ही क्लासेस लग रही है, ऑनलाइन सिलेबस को कवर कराया जा रहा है, और ऑनलाइन के चलते जो सिलेबस को ऑनलाइन कराया जा रहा है, हालांकि सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक जी, तो स्टूडेंट्स को ऑफलाइन जो एग्जाम्स के लिए जो मानसिक परेशानी के लिए जो यूनिवर्सिटीज का जो कंट्रोलर है कि वो इस तरह से निकाल रहे हैं कि भाई ऑफलाइन एग्जाम्स लेंगे हम लोग, वो ठीक नहीं है। तो जब सिलेबस को ऑनलाइन करा रहे हैं तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। प्रवीण, मुझे एक बात बताइए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ऑनलाइन होनी चाहिए परीक्षाएं भी, एग्जाम्स भी ऑनलाइन होने चाहिए,
आप लोगों ने जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, मुझे पक्का विश्वास है, हमने जगह जगह से खबरें देखी है, बच्चे परेशान रहे, तकनीकी समस्या उनको रही, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम उनको रही। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, वहां पर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त पर ऑनलाइन एग्जाम्स लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा? ये प्रैक्टिकल तौर पर पॉसिबल है भी या नहीं? मैम देखो, मैं दो चीजें क्लियर कर रहा हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का तो बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि हम लोग कुरुक्षेत्र की तरह, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की तरह, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड दिए गए। उसके अंदर जब एग्जाम्स ऑनलाइन, क्योंकि देखो काफी स्टूडेंट्स का, आपकी बात सच है कि गांव के अंदर इस तरह का नेटवर्क इशू रहा है। अगर बच्चा ऑफलाइन एग्जाम की यूनिवर्सिटी ऑफलाइन ले ले, स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए हमारी साफ डिमांड है कि जो अभी टाइम बचा हुआ है उस पीरियड के अंदर यूनिवर्सिटी सिलेबस को कंप्लीट कराए ऑफलाइन क्लासेस को लगाकर, ताकि जो बच्चा कोई गैप बनता है उस सिलेबस के अंदर उसको पूरा किया जाए। उसके बाद स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी ये भी डिमांड साफ तौर पर है कि भाई जब सब कुछ खुल चुका है तो यूनिवर्सिटी कैंपस को खोला जाए ताकि ऑफलाइन क्लासेस लग सके। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं वापस से आपका रुख करूंगी, दर्शक जुड़ रहे हैं लोहारू से। सतीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। मैम, ये सरकार को इतना ज्ञान नहीं है कि कैसे क्या कुछ करना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, ऑफलाइन पेपर करवाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इन्हें खुद को नहीं पता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय आपने हमसे साझा की है। प्रवीण, एक सवाल आपसे मैं और पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑनलाइन एग्जाम्स कराए जा सकते हैं? क्या नकल ना हो? चीटिंग के कितने केसेस सामने आते हैं। जब हम देश के युवाओं की बात करते हैं, देश के भविष्य की बात करते हैं, शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। पूरे कोरोना काल के दौरान जिस तरीके का असर शिक्षा पर पड़ा है, आपको लगता है कि अगर इस वक्त पर ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएंगे तो क्या ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगी? और अगर नहीं रहती तो भविष्य के अगर लिहाज से इसको देखा जाए, कल को इन्हीं में से कुछ छात्र कुछ छात्राएं टीचर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ? तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा देश के भविष्य पर? ये सच है, क्योंकि देखो जिस तरह से हम लोग, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, और शिक्षा व्यवस्था के अंदर तमाम तरह की चीजें, आप सभी को पता है कि आप भी एंकर हैं, जिस तरह से आप लोगों ने मास कॉम किया है और आज जिस जगह तक आप लोग पहुंचे एक प्रैक्टिकल दौर के अंदर से। और इसी तरीके से जब स्टूडेंट्स की हम जब बात कर रहे हैं कि जो स्टडीज मटेरियल है, हर एक चीज को हम प्रैक्टिकलाइजेशन के नॉलेज साइंटिफिक वे से हम उसको जान करके, ताकि सारी चीजें बच्चों को कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज के साथ साथ जो आप ऑनलाइन एग्जाम के साथ जब हम बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी की जब बात आ रही है, ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, उसके अंदर साफ है। क्योंकि जब इन्होंने इससे पहले भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। हालांकि उसके अंदर देखो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि एमिनिटी यूनिवर्सिटीज है जो हमारे सामने गुड़गांव के अंदर अलग जगह पे, उन लोगों ने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं और वो टाइम लिमिट्स होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा है हमारे सामने, हमारे कुछ फ्रेंड वहां पढ़ते हैं, उन लोगों ने भी एग्जाम दिया इस कोरोना के अंदर, ऑनलाइन एग्जाम दिया है। ट्रांसपेरेंसी रहती है मैम, क्योंकि देखो क्वेश्चनिंग का जो होता है, थोड़ा सा रिवैल्यूएशन भी होता है इसके अंदर की, थोड़ी वो छूट दी जाए, रियायतें दी जाए, जिस तरह से सिलेबस, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता है कितना सिलेबस कंडक्ट हो चुका है। कुल मिलाकर प्रवीण, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग ये नहीं चाहते कि प्रॉपर्ली इसको ऑनलाइन मोड पर ले जाया जाए, दोनों मोड जो है वो खुले रहने चाहिए, दोनों ऑप्शन मोड दिया जाए। ठीक है, आपके पास लौटती हूँ। एक दर्शक है फतेहाबाद से, हरपाल जी, स्वागत है सर। हेलो हरपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? हाँ जी मैम, पहुँच रही है। हाँ जी, बताइए। मैम मैं ये कह रहा हूँ, अब तो कोई कोरोना का डर है ही नहीं। अब जो बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अब जो बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वो तो फर्जी बंद किए जा रहे हैं। इतने हमारे शिक्षा मंत्री, जो हमारे जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी, जब उन्होंने कहा भी किसान आंदोलन में इतने किसान शहीद हो गए, तो उन्होंने क्या कहा था भी ऐसे इतने जवान तो ऐसे ही मरते रहते हैं। तो क्या कोरोना काल में जो लॉकडाउन किया था, तो इतने लोग तो ऐसे ही मरते रहते हैं, क्यों लोगों के रोजगार खत्म कर दिए उन्होंने? अब क्या कोरोना बढ़ा है? हरपाल जी, मुझे लगता है ये सब बनावटी बातें हो रही है, कुछ कोरोना नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। स्थिति को, आज का जो मुद्दा हमने चुना है उसको हम आज इस मुद्दे से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि लगातार किसानों के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री के बयान को
इस तरीके से यहाँ पर पेश करना और इससे जोड़ना, मुझे लगता है वो सही नहीं है। जो उन्होंने कहा, उनकी तरफ से कहा गया, लोग उसकी निंदा कर रहे हैं या लोग उसका फेवर कर रहे हैं, वो लोगों की अपनी राय हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक सवाल अनुराग जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ट्रांसपेरेंसी की बात, जैसा मैंने प्रवीण से पूछा कि ट्रांसपेरेंसी क्या आपको लगता है रह पाएगी, चीटिंग ना हो, ऐसा हो सकता है, नकल पर जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है नकेल कस पाएगी, लेकिन सवाल ये भी है कि इसके लिए तैयारी तो प्रशासन को करनी पड़ेगी ना, शिक्षा विभाग को करनी पड़ेगी, जिला प्रशासन को करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या तैयारी कर सकते हैं? देखिए मैडम, पहले जो प्रवीण मेरे साथी ने मेरी बात को एक्सेप्ट किया है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, ये खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया आपके आगे। वही बात मैं पहले कह रहा था कि बच्चों को मेन समस्या, बच्चों को ऑनलाइन जो शिक्षा थी, ऑनलाइन पेडागोजी से वो उसको नहीं समझ पाए क्योंकि हमारे शिक्षक प्रशिक्षक नहीं थे इसमें। ठीक है। दूसरी बात जो आपने नकल की बात कही, नकल कोई भी इंसान, हम नकल के ऊपर रोक लगाना चाहते हैं, पर क्या कोई ये सोचता है नकल हम करते क्यों हैं? हम नकल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन सर नकल तो किसी भी वजह से करें, उसको सही तो नहीं ठहराया जा सकता ना? नहीं, तो उसको रोकने का बिल्कुल आसान तरीका है ना भाई, आप ऑनलाइन में इस टाइप के पेपर डिजाइन कीजिए कि बच्चे को पढ़नी पड़े, चाहे उसके आगे किताब रखे तो उसको पूरी किताब की स्टडी करनी पड़े, वो स्टडी करेगा, चाहे देख के पसंद कर। आप पहले इस बात का जिक्र वैसे कर चुके हैं, मैं एक बार प्रवीण से ये चीज को समझना चाहूंगी। प्रवीण, आप छात्र हैं, आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझेंगे। अनुराग जी जो बात कर रहे हैं वो पूरी शिक्षा प्रणाली को ही बदलने की बात कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स में होने चाहिए कि बच्चों को चीटिंग, अगर वो बुक भी उनके सामने खोल के रख दी जाए, चीटिंग ना वो कर पाए। शिक्षा प्रणाली में इतनी जल्दी बदलाव तो हो नहीं सकता, हम सब जानते हैं, एग्जाम्स नजदीक हैं। हाँ, ये सच है, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था को बदलना एक लंबा प्रयास है, परंतु सरकार उसके लिए काम करे। परंतु आज का जो डिस्कशन आप लोग कर रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स को लेकर उसके ट्रांसपेरेंसी रहेगी नहीं रहेगी, स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस बात के लिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के अंदर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, देखो आपको स्टूडेंट्स के जब सिलेबस को ऑनलाइन कराया गया है तो एग्जाम्स के लिए भी ऑनलाइन का मोड देना चाहिए। हमारे स्पष्ट मांग है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड देना चाहिए। स्टूडेंट किसको सुविधाजनक समझता है कि वो ऑफलाइन देने में बेहतर समझता है या ऑनलाइन देने में? और अच्छा, इसके साथ साथ प्रवीण, मैंने एक सवाल इसमें और भी जोड़ा था, क्योंकि हम अब जिस तरीके की परिस्थितियां देख रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन चल नहीं रही हैं, जो बच्चे दूर से आते हैं परीक्षा केंद्रों पे, जब उनको जाना पड़ेगा दिक्कत तो जाहिर तौर पर होगी। ट्रांसपोर्टेशन की किस तरीके की व्यवस्था चल रही है, फिलहाल फार्मर्स के प्रोटेस्ट को देखते हुए दिक्कतें वो भी हैं, ऐसे में परीक्षा केंद्रों तक बच्चों के लिए पहुंचना ये भी मुश्किल रहेगा। ये भी सच है मैम, क्योंकि रेलवेज का अभाव है आज के समय के अंदर, और दूसरी देखो अलग अलग कैंपसेस के अपना अपना है। हम लोग एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज भी हैं। अभी हालांकि हॉस्टल को खोला जाना चाहिए। हमारी देखो पहली स्पष्ट मांग है, सबसे पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि वो कैंपस को ओपन कर देना चाहिए। जब सब कुछ खुल चुका है तो कैंपस को भी खोल देना चाहिए। और उसके साथ साथ जब कैंपस खुल जाएंगे तो स्टूडेंट्स को अब निर्धारित कोरोना का जो कोविड, प्रवीण मैं इस बात से सहमत भी करती हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाने वाले स्टूडेंट्स को इतने छोटे तो होते नहीं है कि समझ ना पाए, कोरोना चल रहा है। क्योंकि जब स्कूल को खोल दिया गया है तो उनसे समझदार बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस, ये समझनी चाहिए सरकार को। नहीं, ये बात, इस बात से मैं पूर्ण तरीके से सहमत हूँ कि पहले कॉलेजेस को खोला जाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज को पहले वहां पर उनका सिलेबस कम से कम कवर कराया जाना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस तो हो, जब वो एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, बेशक ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो हो कि हमें कुछ आता है, हमने कुछ पढ़ाई भी की है। सही बात। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक दर्शक है पंचकुला से, राजाराम। राजाराम जी स्वागत है आपका। राजाराम जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी मैडम जी नमस्कार। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी मैं तो ये कहना चाह रहा जी, ये पढ़ाई पढ़ी तो होती रहेगी जी, ये पंचकूला में पिंजौर की रजिस्ट्रियाँ खुलवा दो जी, और एमसी के नक्शे खुलवा दो जी, नक्शे बनवा लेंगे जी, घर बनवा लेंगे जी हम। सर मैं तो पत्रकार हूँ, मुद्दे उठा सकती हूँ, रजिस्ट्रियाँ खुलवा तो नहीं सकती, मुद्दे जरूर उठा सकती हूँ, और शिक्षा को छोड़ करके नहीं, साथ लेकर चलेंगे, आपका मुद्दा जरूर उठाया जाएगा, कोशिश करेंगे अगले कार्यक्रम में। बहुत तंग हो रहे जी, नक्शे नुक्शे नहीं बन रहे जी, कमेटी वाले नक्शे नहीं बना रहे जी। आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी राय आपने साझा की। ठीक है अनुराग जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा ये, क्योंकि अब हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से अगर परीक्षाएं हो तो बेहतर होगा, ये आप दोनों का मानना है, लेकिन एक सवाल मेरा आखिरी है कि आपको ये लगता है कि अगर ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं ली जाएंगी वो मात्र एक औपचारिकता होगी, इसके अलावा कुछ नहीं?
नहीं, ऐसा तो नहीं है, परसेंटेज ऊपर डिपेंड है बच्चों के जात के। पर ये तकनीकी कॉलेज, देखिए मैंने पहले बच्चों में वही बात की, तकनीकी कॉलेज है और तकनीकी कॉलेज में प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है। थ्योरेटिकल आप ले सकते हैं ऑनलाइन, पर प्रैक्टिकल के लिए तो बच्चों को आना ही पड़ेगा उसमें। ठीक है प्रवीण, इस बात का जवाब दीजिए। मैम ये सच है, मैं अनुराग जी की बात से सहमति रखता हूँ कि भाई जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसके लिए तो स्टूडेंट को आना पड़ेगा, आप उसके कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम इसका आकलन ऐसे नहीं कर सकते कि भाई ऑनलाइन एग्जाम ले लिया तो एक वो खाना पूर्ति, ऐसी बात नहीं है। स्टूडेंट उसके लिए भी प्रिपेयर करता है, सारी चीजें करता है। ठीक है, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए। तो देखिए फिलहाल कहीं ना कहीं एक यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार छात्रों की तरफ से मांग ये की जा रही है कि जब हम लोगों ने कोरोना काल में कक्षाएं ऑनलाइन अटेंड की तो हमारी परीक्षाएं ऑफलाइन क्यों ली जा रही हैं। वो चाहते हैं कि दोनों तरीके के ऑप्शंस उनके लिए खोल दिए जाएं। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि परीक्षा केंद्रों में आकर के परीक्षा दें, उनके लिए वो विकल्प होना चाहिए। जो छात्र चाहते हैं कि वो घर बैठ करके डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा दें, उनके लिए वो विकल्प खुला रहना चाहिए। हालांकि होगा क्या, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल पूरी चर्चा से निष्कर्ष ये निकला है कि कहीं ना कहीं दोनों पर सहमति बननी जरूरी है, क्योंकि छात्र मानसिक तनाव में आ सकते हैं। सिलेबस पूरा ना होना ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अब तक खुले नहीं हैं, सिलेबस पूरा हुआ नहीं है। सबसे पहली मांग तो उनकी ये है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोल दिए जाएं, विद्यार्थियों को वहां पर बुलाया जाए, सिलेबस पूरा कराया जाए, ताकि वो किसी भी माध्यम से परीक्षा देने बैठे, बेशक ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो परीक्षा देने का। सवाल आपका, मैं मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।